अनन्य रसिक श्री हित कल्याण पुजारी जी श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का अवतरण का कारण स्पष्ट करते हुए कहते, श्री हरिवंश प्रगट यह कारण कि भजन जहाज आज कलयुग में भव समुद्र को तारन। अर्थात श्री महाप्रभु जी के रूप में कौन प्रकट हुआ है? भजन का जहाज प्रकट हुआ है। कई बार हम इस भाव पर चर्चा करते हैं कि समुद्र को तैरकर पार नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर समुद्र को कोई अपनी सामर्थ्य से नहीं लांघ सकता। उस पार जाने के लिए जहाज की आवश्यकता है। और जहाज एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें सबको परिश्रम नहीं करना पड़ता। नौका में बैठकर इस पार से उस पार जाना है, पर नौका में सब नौका नहीं चलाते, कोई एक चलाता है। बाकी तो थोड़ी सी उतराई देकर सहज में उस पार हो जाते हैं। ऐसे श्री कल्याण पुजारी जी कहते, श्री महाप्रभु जी के रूप में कौन प्रकट हुआ है? कलयुग के जीवों को सहज में भव सिंधु से पार करा देने वाला भजन जहाज प्रकट हुआ है। भजन जहाज आज कलि युग में भव समुद्र को तारन। रसिकन की रस मोर सजीवनी, रसिकन की रस मोर सजीवन, सब जीवन प्रतिपार, सब जीवन प्रतिपार। श्री हरिवंश प्रगट यह कारण, श्री हरिवंश प्रगट यह कारण। अति गंभीर धीर धरणी धन। आहा, श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं, कौन है ये? इस धरा का धन है, इस धरती का धन प्रकट हुआ है। अति गंभीर धीर धरणी धन और वाणी जस विस्तारण। जिनकी वाणी ने उस विशुद्ध प्रेम रस वैभव का प्रकाश किया, युगल के जस रस का प्रकाश किया, इस संसार को, इस लोक को समृद्ध कर दिया। देखो, इस संसार की संपत्ति वस्तुतः क्या है? भक्त और संत ही इस संसार की संपत्ति हैं। उन्हीं के कारण ये संसार समृद्ध है। कबीर अपने शब्दों में कहते हैं, आग लगी संसार में झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही शीतलता है, संत ही उज्ज्वलता है, संत ही इस लोक की पवित्रता है, संत ही इस संसार की सुंदरता है, संत ही इस संसार की संपत्ति है, संत ही इस संसार की समृद्धि है। वही धन है, वही इस संसार का धन है। तो कह रहे अति गंभीर धीर धरणी धन और वाणी जस विस्तारन, श्री व्यास नंद आनंदमयी तन पद कल्याण सिर धारण। श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं, उनके चरण कमल अपने मस्तक पर धारण करके मैं कृतार्थ होता हूं, आनंदित होता हूं। श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का हेतु क्या है? भजन जहाज। महाप्रभु जी की बधाई गाई जाती है तो हम गाते हैं, नित्य विहार भजन दायक को उत्सव हियो सिरावे। भजन की संपत्ति, भजन की भावना, भजन का धन देने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ है। जीव को भजन कराने के लिए आए हैं, जीव को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। एक ही उद्देश्य है हित प्रभु के, प्रेम प्रभु के प्रागट्य का, कि आपको और मुझे भजन कराने आए हैं। इसलिए जब मंगल गान की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपसे कहा, कोई कहे कि आपके आचार्य का दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, आपके आचार्य के प्रागट्य का हेतु क्या है? तो जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जीव को इस प्रेम रस में सरोबार करने के लिए आए हैं। ये केवल आचार्य का प्रागट्य मात्र नहीं है,
जब श्री महाप्रभु जी प्रकट होते हैं अर्थात रसोपासना प्रकट होती है, रस रीति प्रकट होती है, निकुंज महल की वो सेवा भावना प्रकट होती है, नित्य विहार प्रकट होता है, प्रिया प्रियतम सहचरियां और वृंदावन ये एक वपु लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु के इस प्रागट्य उत्सव को केवल आचार्य का प्रागट्य उत्सव मात्र नहीं मानना है, केवल आचार्य का प्रागट्य नहीं है, आचार्य के रूप में प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी वंशी प्रकट हुई है, आचार्य के रूप में प्रिया प्रीतम को सतत लाड़ लड़ाने वाली हित सजनी प्रकट हुई है, आचार्य के रूप में नित्य विहार रसोपासना प्रकट हुई है, आचार्य के रूप में नित्य वृंदावन धाम की वो रस रीति प्रकट हुई है, आचार्य के रूप में रसिक शेखर श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, आचार्य के रूप में वृंदावनेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री स्वामिनी का प्रागट्य है, आचार्य के रूप में ही उस नित्य वृंदावन का रस वैभव प्रकट हुआ है, आचार्य के रूप में ही प्रिया प्रीतम को सतत लाड़ लड़ाने वाली दुलराने वाली वो सहचरियां प्रकट हुई है। इसलिए ये उत्सव सब उत्सवों का मूल है, ये उत्सव सब उत्सवों का प्राण है, रसिक जनों का प्राण सर्वस्व इस माधो मास ग्यास उजियारी को प्रकट हुआ है। एकादश प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी के अत्यंत सुंदर स्वरूप का ध्यान कराते हैं। महाप्रभु का प्रागट्य हुआ है, हम यहां उत्सव मनाने आए हैं, पर आपको स्मरण हो तो पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, जब हमारे उर अंतर में उस हित का प्रागट्य हो, जब हमारे नेत्र वो सुख देखें, जब हमारा भाव उस भाव देश में उस रस देश में प्रवेश करे, तो हमारे लिए हितोत्सव है। उस नित्य विहार को प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, महाप्रभु जी को प्रकट करने के लिए श्री सेवक जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री महाप्रभु जी के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया, उन्होंने महाप्रभु जी के उस रस वैभव को प्रकट करके दिखाया। तो एकादश प्रकरण है, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान है, क्योंकि मेरे मन का भाव, मेरे मन की इच्छा यही थी कि इन 2-3 दिनों में हमारा मन, हमारा भाव, हमारा चिंतन, हमारी चर्चा, हमारी चेष्टा बस केवल श्री महाप्रभु जी के निकट ही रहे। हम तन मन प्राण से इसी सत्संग का, इसी चर्चा का आश्रय लेकर एक बार तो हितमय होने का प्रयास करें। हमारे मन में श्री हरिवंश हो, हमारी वाणी पर श्री हरिवंश हो, हमारे भाव में श्री हरिवंश हो, हमारी चर्चा में श्री हरिवंश हो, और इस सब के प्रसाद स्वरूप हमारे चिंतन में श्री हरिवंश हो, हमारे भजन में श्री हरिवंश हो। जप हरिवंश भज हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। तो सर्वप्रथम श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, सेवक जी महाराज कुछ भी कहें, वो आरंभ भी करते हैं श्री हरिवंश नाम की जय जयकार करते हुए, और विश्राम भी लेते हैं श्री हरिवंश नाम का ही उच्चारण करते हुए। और वैसे भी ये तो सर्वसम्मत सिद्धांत है कि नाम की कृपा से ही रूप का प्रकाश होता है, सीधे रूप का प्रकाश नहीं होता। रूप का ध्यान करना है, रूप रस का पान करना है, तो पहले नाम ध्याइए। नाम के ध्यान से, नाम के भजन से, और मैं कहूंगा नाम के प्राणाराधन से रूप का रस प्रकट होता है, रूप का वैभव प्रकट होता है। तो सर्वप्रथम श्री सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी के नाम का जय जयकार करते हैं। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार, और कह रहे इस नाम का उच्चारण कैसा है, वर्धित सदा सुबुद्धि, सद्बुद्धि का प्रकाश करने वाला है, बुद्धि में
प्रकाश करने वाला है और सद्बुद्धि का, सद्गुणों का विस्तार करने वाला है। और रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी का दर्शन कहां करते हैं? रसिक अनन्यों की सभा के भूषण हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी का गुण गाते हुए व्यास जी भी कहते हैं, श्री व्यास जी कह रहे, व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिन उडगन जूठो थार। व्यास जी कहते हैं हजारों हजार तारे नवमंडल में टिमटिमाते हो, पर नवमंडल की शोभा तो चंद्रमा से होती है, रात्रि की शोभा तो चंद्रमा से है, रात्रि का जो श्रृंगार है, रात्रि का जो सौभाग्य है वो तो चंद्रमा है। तो व्यास जी कहते हैं बाकी सब तारे हैं और श्री महाप्रभु जी बोले चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा के बिना किसी की कोई शोभा नहीं, न रात्रि की शोभा, न उन अनंत अनंत तारों की, ऐसे व्यास जी कह रहे रसिक अनन्यों की सभा के भूषण तो आप हैं, रसिक अनन्यों की सभा के मंडन तो हे हित हरिवंश आप हैं। उन्हीं हित हरिवंश की जय जयकार करते हुए सेवक जी कहते हैं रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणव सिरना। जय जय श्री हरिवंश हित परम रसद निर्विघ्न है जैसे कवित सिरा। परम रसद निर्विघ्न है जैसे कवित सिरा। सुकवित सुछंद गनिजय समय प्रबंधवन। सुकवि सुछंद गनिजय समय प्रबंधवन। सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन। सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन। जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणव सिरनाय। देखो श्री सेवक जी महाराज पग पग पर हित धर्म का प्रकाश करते चले हैं। जैसा मैंने आपको आरंभ में कहा ना, ये केवल आचार्य के वपु का प्रागट्य नहीं है, ये हित धर्म का प्राकट्य है। श्री महाप्रभु जी के रूप में हित का धर्म प्रकट हुआ है। केवल माथे पर तिलक लगाना, हाथ में माला लेना, इससे कोई धर्मी नहीं होता। धर्म को धारण करने से कोई धर्मी होता। 13वें प्रकरण में तो सेवक जी ने स्पष्ट किया धर्मी बिना नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी। अगर आपको धर्म का दर्शन करना है तो वो धर्म को धारण करने वाले धर्मी में ही होगा। धर्म की रक्षा हो या धर्म का प्रसार हो, वो धर्म को धारण करने से ही है। जब धर्म को जीवन में धारण किया जाए तो महाप्रभु जी के रूप में हित का धर्म प्रकट हुआ है, हित का धर्म प्रकाशित हुआ है। आपका मेरा धर्म बताते हैं श्री सेवक जी कि यदि हम स्वयं को श्री महाप्रभु जी के शरणागत मानते हैं, यदि हमें लगता है कि हम हितोपासक हैं, हम रसोपासक हैं, फिर हमारा धर्म क्या है, हमारा जीवन कैसा हो, क्या हमारी उपासना की पद्धति है। तो धर्म का प्रकाश करते हुए श्री सेवक जी महाराज सबसे पहले क्या कह रहे हैं? जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणव सिरनाय। सबसे पहले नाम से ही मंगलाचरण करते हैं। अभी आपको मैंने कहा ना कि सेवक जी महाराज कुछ भी कहें पर वो आरंभ भी नाम से करते हैं और विश्राम भी नाम में ही प्राप्त करते हैं। तो रसोपासक के लिए, हितोपासक के लिए जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? नाम का आश्रय। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। संत के मुख से मैंने कभी सुना था, बोले भगवान के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का जय घोष करने से सहज में ही माया पे विजय प्राप्त हो जाती है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ठाकुर जी का श्रृंगार करो तो मन का विकार दूर होता है। ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करने से मन के विकार दूर होते हैं, श्रृंगार का चिंतन करने से मन के विकार दूर होते हैं। जो श्रृंगार है वो आपके मेरे मन का विकार दूर करने वाला है। ऐसे ही प्रभु के नाम का, प्रभु की लीला का जय जय घोष करना ये माया पर विजय प्राप्त कराने वाला है। प्रभु का जय जयकार करने से माया पर विजय प्राप्त होती है।
ये जो शब्द है ना जय, ये बड़ा बड़ा सशक्त शब्द है, ये बड़ा शक्तिशाली शब्द है। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, जब हम मंगल गान की चर्चा कर रहे थे, तो सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। और इस संसार में यशस्वी कौन है, इस संसार में जय जयकार किसकी होती है? या तो भगवान की होती है या भगवान के भक्त की होती है। जिसने संसार को विजय किया है, जिसने संसार को प्राप्त किया है, उसकी कोई जय नहीं है। जिसने संसार को विजय किया है, और विजय भी कैसा, माने जो संसार से पार चला गया है, जो माया और भय से मुक्त हो गया है, वही यशस्वी है, उसी की कीर्ति है, उसी की जय जयकार है। तो प्रभु के नाम का जय जयकार करने से, प्रभु की लीला का जय जयकार करने से माया पर विजय प्राप्त करने की समर्थ प्राप्त होती है। हमारे यहाँ के एक संत थे, वो तो कहते थे कुछ समझ में नहीं आए तो बस ठाकुर जी के सन्मुख होकर इतना ही कहो, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस श्री ठाकुर जी की जय जयकार करते चलिए, जय जयकार करते चलिए। ये जो प्रभु के नाम का जय घोष है, ये ऐसा मंत्र है कि मार्ग में आने वाले समस्त विघ्नों को दूर करने वाला है। श्री हनुमान जी वो 100 योजन का समुद्र लांघने से पहले क्या कहते हैं? जय श्री राम। प्रभु के नाम का जय जय घोष करते हुए, अपने अपने मन प्राणों में उत्साह उल्लास भरते हुए, प्रभु के नाम का जय जय घोष करते हुए चल पड़ते हैं। जो जय है, जो प्रभु के नाम का जय घोष है, ये मार्ग में आने वाले सब विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला है। आगे सेवक जी महाराज ने यही कहा कि सुकवित सुछंद गनिजय समय प्रबंध मन, सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन, पर गिरे परम रसद निर्विघ्न है जैसे कवित सिराए। अर्थात मैं जिन छंदों की रचना करने जा रहा हूं, कह रहे हैं प्रभु आपके नाम के जय जयकार के प्रताप से वो रचना सरस भी हो, परम रसद माने रसदान करने वाली हो। सेवक जी महाराज के इस लीला गान का उद्देश्य क्या है कि रसिकों को रस की प्राप्ति हो, उनका हृदय रसाप्यायित कर देने के लिए सेवक जी महाराज गा रहे हैं। सेवक जी महाराज को तो वस्तु मिल गई, और ये वस्तु ऐसी है कि इसको प्राप्त कर लेने के बाद ना कहने की इच्छा होती है ना सुनने की। श्री सेवक जी महाराज ने तो आपका मेरा विचार करके इस जस रस का गान किया, और कह रहे हैं कि नाम की कृपा से, नाम के जय जय घोष के प्रताप से मेरी जो ये रचना है परम रसद, माने ये परम रस का दान करने वाली हो। और कह रहे हैं निर्विघ्न है जैसे कवित सिराए, और ये निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। ये कहकर सेवक जी महाराज ने गुप्त संकेत दे दिया कि नाम का जो जय जय घोष है वो मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला है। तो आप वैसे तो श्री हरिवंश जपिए, हित हरिवंश जपिए, पर जब कोई कार्य करने चले तो क्या कहना है? जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जो जय जयकार है प्रभु के नाम का, वो जीव को सबल बनाता है, समस्त मार्ग की विघ्न बाधाओं को दूर करता है। और फिर सेवक जी कहते हैं सुकवित सुछंद गनिजय समय प्रबंधवन। बोले कविता वही सुंदर है जिसमें प्रिया प्रीतम की चर्चा हो, बाकी सब क्या कहना और क्या सुनना। संत लोग कहते हैं ना हरि की कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा है, बाकी सब व्यथा है। संसार का सुख भी व्यथा और संसार का दुख भी व्यथा। संसार के सुख की बात करो तो देखो, जो व्यक्ति सुखी है यदि अपने सुख की बात किसी को बताए तो दूसरे को दुख होता है कि हाय हमें ऐसा सुख क्यों नहीं मिला। तो संसार के सुख की बात में भी व्यथा है, संसार के दुख की बात में भी व्यथा है। इसीलिए संत कहते हैं कि हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। तो सेवक जी महाराज कह रहे भाई कविता तो वही सुंदर है, सुकवित सुछंद गनिजय समय प्रबंध बन। समय प्रबंध माने प्रिया प्रीतम की अष्टयाम लीला। बोले वही सुंदर कविता है जिसमें भोर से सांझ प्रिया प्रीतम की उन सुमधुर लीलाओं का चिंतन हो, वर्णन हो, और सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन। और वही कवि है भाई जिसका मन जो है भगवान के यश में लगा है। कविता करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर कवि की कविता, कोरे कवि की कविता, भक्ति रहित कवि की जो कविता है वो मनोरंजन करती है, पर एक भक्त के मुख से जो भाव निश्रित होता है वो जीव का भव भंजन करता है। तो इस प्रकार नाम का जय जयकार करते हुए पहले नाम का स्मरण किया,
सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। नाम के इस गुण का स्मरण करते हुए फिर जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणव सिरनाय, फिर नाम का उच्चारण करके आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं और स्पष्ट करते हैं, संदेश देते हैं आपको मुझे कि जो जय जयकार है ये मेरे मार्ग को निर्विघ्न कर देगी, ये समस्त बाधाओं को दूर कर देगी। आपको मुझे किसी अन्य साधन का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज में जपिए तो हित हरिवंश श्री हरिवंश, और किसी कार्य के लिए जाना हो, किसी कार्य का संपादन करना हो तो जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर। अब कहने और सुनने वाले का गुण बताते हैं। पहले कहते हैं श्रोता सोई परम सुजान। सुजान किसे कहते हैं? चतुर को। चतुर होता है सुजान, निपुण। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे, सुने और प्रेम से हृदय में धारण कर ले। जो सुना है उसमें श्रद्धा हो जाए, उसमें प्रेम हो जाए, उसमें अनुराग हो जाए। श्रोता सोई परम सुजान। बोले नहीं तो समय व्यर्थ क्यों गंवाना। मैं तो कई बार आपको कहता हूं ना, आप यहां पर आए हो, आप भाई अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि हमें दे रहे हो, समय दे रहे हो आप। बाकी तो प्रत्येक वस्तु आती है जाती है, अपने हाथ की बात है, पर समय भाई जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। और मैं कहूंगा जीवन की निधि क्या है? समय ही तो जीवन है, समय ही तो जीवन है। और मैं सुनता हूं आप घंटों पहले यहां पर आकर बैठते हो, आप अपना जीवन दे रहे हो, आप अपने जीवन का परम धन दे रहे हो। चतुराई यही है भाई कि ये जो इतना परिश्रम आप कर रहे हो, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो, ये जो प्रयत्न है आपका, इसका पूरा पूरा लाभ हो और जो सुना जाए उसमें रति हो जाए। रति माने उसमें प्रीति हो जाए, उसमें अनुराग हो जाए, हमारे हृदय में श्रद्धा बलवती हो जाए, हमारा अपने इष्ट आराध्य में विश्वास दृढ़ हो जाए। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर एक संकेत मिलता है। वो कहते हैं कि जब संतों के मुख से ये हरि कथा की धारा बहे तो श्रीमद् भागवत कहती ताये पिबंत वित्रिशो नृप गाढ़ करने। बोले ऐसे ध्यान से सुनिए कि एक शब्द भी यहां से वहां जाने ना पाए। जैसे कोई बड़ा सुस्वादु पेय पदार्थ पीता हो ना, वो ऐसे पिए कि उसका प्रयास ऐसा हो कि एक बूंद भी कहीं यहां वहां छलक ना जाए। ऐसे जब संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से हरि लीला का, भगवत कथा का निर्झरण बहता हो तो कहने ऐसे पिए, इतने एकाग्र चित्त होकर पिए, इतना दत्त चित्त होकर उसका श्रवण करे, उसका रसपान करे कि एक शब्द भी यहां से वहां जाने ना पाए। सेवक जी महाराज कह रहे भाई मैं बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूं, मैं बड़ी गहन गंभीर चर्चा करने जा रहा हूं, इसीलिए पहले श्रोता को सावधान करने के लिए कहते श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। और केवल आपके लिए नहीं कहते, हमारे लिए भी कहते हैं। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर। और जो वक्ता हो वो भी कैसा हो? वो जब कुछ कहे, जब कुछ गाए तो उसके कहने का, उसके वक्तव्य का केवल एक उद्देश्य हो, अपने स्वामी के विमल यश का विस्तार। यश का विस्तार अर्थात क्या है? सेवक जी महाराज ने कहा ना विमल जस बिस्तर है। यश का विस्तार अर्थात क्या? यश का विस्तार अर्थात जो भाव मेरे हृदय में है वो वक्तव्य के माध्यम से आप सबके हृदय में समाहित हो जाए, ये यश का विस्तार है। सेवक जी महाराज कह रहे श्रोता ऐसा हो और वक्ता कैसा हो, वो इसी उद्देश्य से बैठे कि जो यश प्रभु का मैं गा रहा हूं इस विमल यश का विस्तार हो। मैंने इसलिए नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया बात खत्म। वो अपने मन में इस शुभ संकल्प से बैठे कि मैं जो यहां से कहूं
पहले तो वो निष्काम होकर कहे, वो विशुद्ध रूप से प्रभु के यश का ही गान करे, और फिर वो जो कहे उसके मन में ये भाव हो कि ये भाव सबके हृदय में अपना स्थान बनाए, ये भाव सबके हृदय तक पहुंचे, ये भाव सबके हृदय तक उतर जाए। इसी भाव भावना से प्रभु के इस जस का गान करे। अब सेवक जी महाराज प्रवेश करते हैं श्री महाप्रभु जी के उस रस रूप का दर्शन कराने के भाव में। लेकिन श्री महाप्रभु जी का दर्शन कराने से पूर्व सेवक जी महाराज भी महाप्रभु जी की ही भांति सबसे पहले प्रणाम करते हैं किसको? श्री वृंदावन धाम को। सुजस सुनत बरनत सुख पायो, कीर भृंग नारद शुक गायो। सुजस सुनत बरनत सुख पायो, कीर भृंग नारद शुक गायो। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रवानी। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। सबसे पहले सेवक जी कह रहे हैं सुजस सुनत बरनत सुख पायो। बोले भाई इस संसार में सुख किसने पाया है? जिसने प्रभु के सुजस को कहा है और सुना है। इस दुख रूप संसार में अगर सुख पाने की कोई विधि है, कोई युक्ति है, तो वो क्या है? सुजस सुनत बरनत सुख पायो। आप देखो नारद आदि ऋषियों को भगवान का दर्शन सहज सुलभ है, माने वो जब चाहे भगवान के धाम में जाकर भगवान का दर्शन कर लेते हैं। पर देखा जाता है पुराणों में अनेक अनेक प्रकार के ऐसे उद्धरण मिलते हैं कि अब चाहे तो नारद जी दिन रात वैकुंठनाथ के सामने ही बैठे रहें, उनका ही दर्शन करते रहें। पर कहां रहते हैं ऐसे संत जन, ऐसे भक्त जन कहां रहते हैं? सदा भक्तों के संग बने रहते हैं। वो कहते हैं प्रभु के दर्शन से भी अधिक सुख जो है ना, वो प्रभु की लीला कथा कहने सुनने में है। सुजस सुनत बरनत सुख पायो। कह रहे श्री ठाकुर जी के दर्शन में सुख है, परमानंद है। पर कहते हैं कि प्रभु की वो जो लीला कथा है, उसका कथन और उसका श्रवण, उससे श्रेष्ठ सुख और कोई नहीं। वो कहने सुनने में जो आनंद है, उस जैसा आनंद कहीं और नहीं। फिर वृंदावन को प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। अब भोर होते ही जगते ही सबसे पहले क्या करना है? मंगलगान। मंगलगान अर्थात आचार्य को प्रणाम। मंगलगान में नाम भी है, रूप भी है, लीला भी है, धाम भी है। आचार्य का संपूर्ण स्वरूप श्री सेवक जी महाराज ने मंगलगान में कहा। तो सर्वप्रथम मंगलगान करके आचार्य के स्वरूप को प्रणाम करके हम स्तुति करते हैं ना, श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम, मनसा वाचा प्रणाम करता हूं, सदा सदा तन पाइए श्री वृंदावन धाम। तो सबसे पहले उठते ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रणाम करना है। यद्यपि कभी चर्चा में शायद मैंने ये भी कहा कि पहले वृंदावन को प्रणाम करिए, पर भाई वृंदावन को प्रणाम करने की मति भी तो हमें इसी नाम की कृपा से मिली है। इसलिए हमारा सबसे प्रथम जो प्रणाम हो वो आचार्य के चरणों में निवेदन हो। उठते ही सबसे पहले मंगलगान करिए। और मंगलगान करने का हेतु क्या है कि आचार्य के स्वरूप को, श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम, सदा सदा तन पाइए श्री वृंदावन धाम। जैसे गुरु किसी सेवक को बुलाए,
किसी आज्ञा का पालन करने के लिए सेवक यदि आए तो वो आज्ञा का पालन करने के लिए तो आया है, लेकिन सबसे पहले क्या करता है? गुरु को प्रणाम करता है। तो हमें श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में जाना है, हमें श्री महाप्रभु जी की सेवा में जाना है, लेकिन श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में रहने के लिए, सेवा में जाने के लिए सबसे पहले श्री महाप्रभु जी को प्रणाम करना है। सबसे पहला कार्य, सबसे पहला भाव एक हितोपासक के जीवन में यही हो कि आचार्य के स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम। पहले भी शायद कभी इस भाव पर हमने चर्चा की कि प्रणाम तो भाई एक ऐसी विधि है कि जिसको एक प्रणाम करना आ जाए ना, वो तो एक प्रणाम करके सब कुछ ले जाता है। हमारी प्रिया जी का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? महाप्रभु कह रहे चिंतामणि प्रणमताम, प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। और श्री कृष्ण के लिए तो कहा जाता है प्रणाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई उन्हें भाव से प्रणाम कर दे, प्रणाम में बहुत शक्ति है। एक भाव भरा प्रणाम किसी से कुछ भी ले सकता है। श्रेष्ठ जन, गुरुजन तो एक प्रणाम पर ही रीझ कर सब कुछ दे देते हैं। श्री ठाकुर जी एक प्रणाम पर रीझ कर सर्वस्व दे सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रणाम करने से अपने जीवन में विनम्रता का भाव भी दृढ़ होता है। सबसे पहले उठते ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को मनसा वाचा प्रणाम करना है। कैसे? मंगल गान करके। आज तो बाकी सब लोग भी आ गए, मैं यहां से पूछूं मंगल गान सबको आता है? हाथ ऊंचा करके बताओ। बाहर वाले भी 60% लोगों को आता है। हितोत्सव पर आए हो, इसको आज्ञा समझो या आग्रह, पर सबसे पहले मंगल गान को कंठस्थ करना चाहिए और कंठस्थ करने के बाद हृदयस्थ करना चाहिए। महाराज जी की प्रेरणा से अभी 3 दिन पहले मंगल गान की चर्चा भी हो गई और महाराज जी हितोत्सव के उपलक्ष्य में हम उसी चर्चा का प्रसारण ही करेंगे। उस मंगल गान का चिंतन हो, सबसे पहले तो मंगल गान स्मरण हो। जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले सेवक जी क्या कह रहे हैं? जय जय श्री हरिवंश व्यास फूल मंडल। अब देखो, यदि आप ये भाव अपने जीवन में ले आओ तो सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य आप क्या कर रहे हैं? अपने आचार्य का जय जय घोष कर रहे हैं। अरे अपने आचार्य का जय जय घोष करने वाले का मार्ग कौन रोक सकता है? जो उठते ही भाव से अपने आचार्य के चरण रज का ध्यान कर ले। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात मानस में कहते हैं, जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस कर। बोले जो गुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता है, तेजन सकल विभव बस करही। पुनः आपको कहूं, ये जो जय शब्द है ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ऐसे मंत्र फूंक दिया जाता है ना और सब बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं सिद्ध मंत्र के फूंक देने मात्र से। ऐसी जो जय शब्द है बड़ा शक्तिशाली शब्द है। जय श्री राम कहकर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांग जाते केवल जय कह के। तो प्रातः काल उठते ही सबसे पहला कार्य क्या करना है? अपने आचार्य का जय जय घोष करना है। प्रात समय श्री तारा सुत को उठते ही रसना लीजिए नाम। कलिमल तारण अधम उदाहरण, प्रेम भक्ति दृढ़ पूर्ण काम। वंशी रूप जगत हितकारी, लाड़ लड़ावत श्यामा श्याम। आचार्य के स्वरूप को प्रणाम करना है। भाव से आचार्य चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है। इससे क्या होता है? इससे जीवन में मंगल का आधान होता है। इससे जीवन में मंगल का आधान, मंगल की प्रतिष्ठा होती है। और फिर आचार्य को प्रणाम करके फिर आचार्य की आज्ञा का पालन करना है। और आचार्य की आज्ञा क्या है? प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम्य। श्री सेवक जी महाराज भी पहले आचार्य को प्रणाम करते हैं, फिर आचार्य को प्रणाम करके आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं। वृंदावन का ध्यान करके, वृंदावन को प्रणाम करके, वृंदावन का स्मरण करके, वृंदावन की स्तुति करके। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और कुछ ना करना है तो केवल यही कह लीजिए, जय जय वृंदावन वृंदावन।
वृंदावन 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 वृंदावन। पर मैंने कह दिया कि भाई कुछ ना आए तो यही करिए, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ और करने का प्रयास ही नहीं करना। प्रयास अवश्य करो कि वाणी के जो ये शब्द हैं, ये शब्द क्या है? ये रस के मंत्र हैं, हमें कंठस्थ हो, बहुत अधिक नहीं तो कुछ तो ऐसा हो जिसको हम नेत्र मूंद के गा सकें। क्योंकि कोई बात पहले कंठस्थ होती है फिर हृदयस्थ होती है, पहले उसे कंठस्थ किया जाए। हमारे पास तो भाई सेवक जी महाराज हैं, ध्रुवदास जी महाराज हैं, जिन्होंने ऐसी 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 सुंदरता, ऐसी शोभा अपने शब्दों में भर दी है। हमारे पास तो ऐसी वाणियां हैं कि जिनको सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहते हैं। वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कान। कितने सुंदर शब्दों में सेवक जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, श्री वृंदावन सब सुखदानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना। वृंदावन को प्रणाम किया और वृंदावन में प्रवेश करते ही सबसे पहले किसे प्रणाम करते हैं? वृंदावन की भूमि को, वृंदावन की रज को भाव से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आचार्य की आज्ञा है वृंदावन को प्रणाम किया जाए, पर वृंदावन को प्रणाम करके क्या कर रहे हैं? वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं। रतन जटित वर भूमि रमानी, वर भूमि रमानी, सुखद द्रुम वल्ली, प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम, वर भूमि रमानी। सुखद द्रुम बल्ली, प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। अच्छा, भूमि को प्रणाम करने के बाद किसे प्रणाम कर रहे हैं? वृंदावन की तरुलताओं को प्रणाम करें। ध्रुव बल्ली, वृंदावन के श्याम तमाल को प्रणाम करते हैं, उस श्याम तमाल पर लिपटी सोन जूही को प्रणाम करते हैं। वृंदावन की वो सुंदर तरुलताएं, छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, जिनकी जिनकी छाह तरे युगल रस क्रीड़ा करते हैं, रस केली करते हैं, जो अपने आश्रित जनों पर सुख रस की वर्षा करने वाले हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं वृंदावन के तरुओं का नाम तरु सार्थक है, कहने वो आप भी तर जाते हैं और अपनी छाया में बैठने वाले को भी तार देते हैं। कहने इनका नाम तरु सार्थक है, ये तार देने वाले हैं। वृंदावन के रुख कैसे हैं? कहने जीव का उद्धार कर देने वाले हैं, उसे तार देने वाले हैं। इनके द्रुम कैसे हैं? जो इनकी छाया में बैठे उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है प्रेम से। छाह तरे करे जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। वर भूमि रमानी, सुखद द्रुम वल्ली, प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। और फिर नित्य सरद बसंत, मत मधुकर कुल, बहुपत्र नादहि करणम। नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल। ये तो आप सब जानते हैं कि वृंदावन में दो ऋतुएं सदा विराजमान रहती हैं, शरद और बसंत। शरद माने निर्मलता और वसंत माने प्रफुल्लता, उल्लास, फूलन। शरद अर्थात निर्मलता, ये वृंदावन सदा निर्मल रहता है। और बसंत अर्थात फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन मां। द्रुम वेली खग सहचरी, बिना फूल को ना। ऐसी ऐसी फूलन यहां सदा छाई रहती है। देखो वृंदावन का जो चिंतन है ना, वो भी हृदय को एक अनिर्वचनीय आनंद से भरने वाला है। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के तम अघही, काट करे उजियार।
वृंदावन को चिंतन। सेवक जी महाराज ने यहां सबसे पहले वृंदावन के चिंतन की विधि बताई है। और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इस एकादश प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने मानसी भजन की विधि बताई है कि मानसी भजन कैसा हो। कल हम विराम के क्षणों में चर्चा कर रहे थे ना, प्रेम की उपासना ही ऐसी है जिसको बाहर किसी साधन की कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं है तो ठीक, नहीं है तो भी चलेगा। माने ये उपासना किसी अन्य साधन पर आश्रित नहीं है। साधन है तो उसे श्री जी की सेवा में लगाइए, पर यदि कभी कोई समय ऐसा है कुछ नहीं है पास में, तो भी हमारी भजन भावना क्षीण ना होने पाए। तो इस एकादश प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने श्री हित हरिवंश के उस वास्तविक स्वरूप के ध्यान की विधि बताई है। हम कह तो देते हैं हाँ अक्षर में हरि बसे रामे राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। हम कह भी देते हैं, याद भी कर लेते हैं, गा भी देते हैं, पर सेवक जी महाराज ने इस हरिवंश के इस वास्तविक विशुद्ध स्वरूप के ध्यान की विधि बताई है। इस भाव में प्रवेश कैसे करना है, इस रस में प्रवेश कैसे करना है। पूर्व में मैंने आपसे निवेदन किया था, भाई जो रत्न है ना वो समुद्र के भीतर है। समुद्र के किनारे खड़ा होकर कोई समुद्र की खूब पूजा करता रहे, आरती उतारता रहे, समुद्र की स्तुति करता रहे, पर भाई मोती लेना है तो वो तो समुद्र के भीतर जाना पड़ेगा, उसमें गोता लगाना पड़ेगा। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभार। यदि प्रियालाल के इस रूप रतन को प्राप्त करना है तो फिर तो इस हरिवंश रूपी इस रस सिंधु में प्रवेश करना है, इसमें गोता लगाना है। इस हरिवंश रूप रस सिंधु में प्रवेश की विधि श्री सेवक जी महाराज इस एकादश प्रकरण में बताते हैं। नित शरद बसंत मत मधुकर कुल, फिर तरुलताओं का स्मरण करके, तरुलताओं पर लगे फल फूलों को प्रणाम करके, फिर सेवक जी महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? राधा यशो मुखर मत खगावली के उन पुष्पों पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का स्मरण कर रहे हैं। मत मधुकर कुल बहुपतत्र नाद ही कर्णम, कह रहे उन भ्रमरों के गुंजार का जो ध्यान है वो माया काल जन्य सब विक्षेपों को दूर करने वाला है। किसका ध्यान कर रहे हैं? पहले वृंदावन का ध्यान कर रहे हैं, फिर वृंदावन में जाकर वृंदावन की तरुलताओं का ध्यान करते हैं, फिर उन तरुलताओं पर लगे फल फूलों का ध्यान करते हैं, फिर उन फूलों पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार मानसी भावना में धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे जब श्री ठाकुर जी का ध्यान करो, रूप ध्यान करो, तो देखो चरणों में कैसी पायल पहनी है, उस पायल पर कितने घुंघरू लगे हैं। बोले बैठकर उन घुंघरुओं को गिनो। कोई कहे क्या कर रहे हो? बोले यही भजन है हमारा, गिनो। अरे कितने घुंघरू लगे हैं उस पायल में। क्योंकि भाई जितना भजन ध्यान है, किस लिए? हमारा मन, हमारी वृत्ति श्री ठाकुर जी के रूप से तदाकार हो जाए, इस जड़ संसार की विस्मृति हो जाए। भजन में बाधक क्या है? संसार की स्मृति ही तो भजन में बाधक है। जब भजन करने बैठते हैं तो बाधा क्या है? वो जो बार बार संसार का स्मरण होता है, विषय का चिंतन होता है, वो जो जड़ वस्तु और व्यक्ति का बार बार जो चिंतन होता है, वही तो भजन मार्ग की बाधा है। वो जड़ संसार की विस्मृति हो जाए, उस जड़ता को दूर करने के लिए मानसी भावना है, रूप ध्यान है। और वल्लभाचार्य महाप्रभु तो ये भी कहते हैं, कहते कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सब परामता। बोले कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए क्योंकि यही करने योग्य कार्य है, पर कह रहे मानसी सब परामता। बोले उसमें श्रेष्ठ कौन सी है? मानसी सेवा है। और नित्य विहार का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो भाई कभी प्रकट हुआ तो हृदय निकुंज में ही प्रकट होगा, हृदय निकुंज में ही प्रकट होगा। अब अगर आप सब कुछ बाहर ही देखना चाहो तो संभव नहीं है। बाहर तो आपको तमाम झंझट भी दिखाई पड़ सकता है और पड़ता ही है भाई। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले देखो नाली है, सुअर लौट रहे हैं, तो क्या वृंदावन का स्वरूप है? वो वृंदावन का स्वरूप तो इन रसिकों की वाणी का आश्रय लेकर चिंतन करने से यहां भीतर प्रकट होगा।
तो हम क्रम का स्मरण करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है? मंगलगान। मंगलगान अर्थात श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम। मंगलगान के बाद आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए प्रथम यथामति प्रणव। वृंदावन को प्रणाम करना अर्थात सबसे पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम करना है। भूमि को प्रणाम करके फिर रज अपने मस्तक पर भाव से धारण करना है। फिर उसके बाद वृंदावन के तरु लताओं का ध्यान करना है। तरु लताओं पर फलने फूलने वाले उन फूल फलों का ध्यान करना है। फिर सेवक जी महाराज उन पुष्पों पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का ध्यान करते हैं। अब देखो, इस विधि से ध्यान करोगे तो धीरे धीरे मन की वृत्ति वृंदावन से तदाकार होने लगेगी ना, वृंदावन से तादात्म्य होने लगेगा। आपको स्मरण हो, कुछ समय पूर्व मैंने आपसे कहा था संपत्ति मिल जाए फिर उसके बाद क्या प्रयास करना चाहिए? संपत्ति बढ़े। और यहां के रसिकों ने तो बस यही प्रयास किया है, बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए ना बाधा। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जल की हल्की सी धार कहीं बहकर आती हो, एक जल की हल्की सी धार कहीं से बहकर आ रही है, आगे रख दिया किसी ने बड़ा सा पत्थर। वो जो हल्की सी धार है ना, वो उस अवरोध को पार नहीं कर पाएगी। और एक आती है प्रबल वेग से गंगा जी की धारा, वो मार्ग में आने वाली चट्टान को भी काट कर अपना मार्ग बनाते हुए आगे जाती है। हमारे प्रेम की धारा यदि प्रबल होगी तभी वो मार्ग में आने वाले अवरोध पार कर पाएगी, नहीं तो संसार में आने वाली छोटी मोटी प्रतिकूल सा थक हार कर बैठ जाओगे। ऐसा ही तो होता है। कभी घर में कोई भजन नहीं करने देता, कभी भीतर कोई भजन नहीं करने देता, कभी बाहर कोई भजन नहीं करने देता। पर मैं एक बात आपको यहां कहता हुआ आगे चलूंगा भाई, प्रतिकूलता सबके जीवन में है और भीतर और बाहर की प्रतिकूलता है। किसी के जीवन में कैसी है, किसी के जीवन में कैसी है। तभी संत गाते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़। प्रबल प्रेम के श्रीमद् भागवत भी यही आज्ञा करती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग, हमारी भक्ति की जो धारा है, हमारे प्रेम की जो धारा है, वो इतनी प्रबल वेगवती हो कि मार्ग में आने वाले किसी अवरोध से डरे रुके घबराए नहीं, उसको पार करती हुई आगे बढ़े। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। प्रेम की जो धारा है वो वेगवती हो। तो जितना जितना ये वृंदावन का चिंतन प्रगाढ़ होता जाएगा, आप देखोगे कि मन निर्मल होता जा रहा है और भावना सुदृढ़ होती चली जा रही है। फिर कहते हैं नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम। तह संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। तह संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। उसके बाद वृंदावन की कुंजों का स्मरण करते हैं, नाना द्रुम कुंज मंजू। और फिर उन वीथियों का स्मरण करते हैं जिन पर शामा शाम गलवैया डाले यत्र तत्र गमन आगमन करते हैं। अब सेवक जी महाराज कह रहे ये सब वर्णन हमने क्यों किया? कह रहे आपको ये बताने के लिए किया कि हमारे हरिवंश रहते कहां हैं। ताहा संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। सेवक जी महाराज कहते हैं ऐसे मंजुल मनोहर वृंदावन में जो सतत श्याम श्यामा के संग रहते हैं, उन श्री हरिवंश की मैं चरण शरण ग्रहण करता हूं। तो शरणागति मंत्र चाहिए, ले सेवक जी महाराज तो सबको दे रहे, सभी को दिया। ये शरणागति मंत्र है।
श्री हरिवंश चरण शरणम। ऐसे श्री हरिवंश की चरण शरण में ग्रहण करता हूं। अब 4-6 अक्षर से काम चलता हो तो 18-20 अक्षर बोलने की क्या आवश्यकता है? कोई नहीं है। जो थोड़े में काम चलता है यहां, और ये भी थोड़ा अधिक पढ़ता हो तो श्री हरिवंश ही पर्याप्त है। भज हरिवंश जप हरिवंश हित हरिवंश सुनाम रे। भज हरिवंश जप हरिवंश हित हरिवंश सुना। मैं इतना आपको अवश्य कहूंगा कि इस नाम का यही फल है, यही महत्तम है, यही इस नाम की कृपा है और यही इस नाम का प्रसाद है कि ये नाम हृदय में इस भाव की प्रतिष्ठा अवश्य करा देता है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। देखो भाई, संतों की बलिहारी है। कल मैं आपको बता रहा था ना, श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कभी ये नहीं कहना कि वो ऐसा करते हैं, बोले वो कहने से ठाकुर जी दूर हो जाते हैं, वो नहीं, ये हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। सेवक जी कह रहे तहां संतत रहत श्याम श्यामा संग, सतत जो श्याम श्यामा के संग रहते हैं, कह रहे ऐसे श्री हरिवंश की मैं चरण शरण ग्रहण करता हूं। तहां संतत रहत श्याम श्यामा संग, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम।